हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं पंक्चुएशन फ्रॉम ब्रेन मार्टिन। और फ्रेंड्स, आज इसी सीरीज़ में जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम समझते हैं क्या है एक्सरसाइज में, कैसे पंक्चुएशन हमें करनी है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। सेम सेंटेंस कि एज सीजर लव्ड मी आई वेप्ट फॉर हिम। देखिए, साथ साथ पंक्चुएट करते चलते हैं। एज सीजर लव्ड मी, क्लॉज ख़त्म हो गई है, कॉमा लगा दीजिए। आई वेप्ट फॉर हिम। सेंटेंस ऐसा लगता है जैसे सेंटेंस ही ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं। एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस्ड एट इट। तो यहाँ देखिए, सेंटेंस में एक लेंदी सेंटेंस है, तो आपको यहाँ क्या करना है, सेमी कॉलन से सेंटेंस को अलग करते चलना है। आई वेप्ट फॉर हिम के बाद आप लगाइए सेमी कॉलन, यानी नीचे कॉमा, ऊपर डॉट। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, फिर कॉमा दीजिए। एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट। एज ही वॉज वलायंट, फिर यहाँ एज ही वॉज वलायंट, यहाँ इट के बाद फिर यहाँ आप सेमी कॉलन लगाइए। क्लियर। एज ही वॉज वलायंट, फिर कॉमा दीजिए। आई ऑनर हिम। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। और ऑनर हिम के बाद फिर आप यहाँ एक सेमी कॉलन दे दीजिए। बात क्लियर हो गई। बट एज ही वॉज अम्बिशियस आई सिल्यू हिम, तो अम्बिशियस के बाद फिर एक कॉमा दे दीजिए। तो कहाँ कहाँ कॉमा आना है, देखिए सबसे पहली बात तो ये जो दो क्लॉज एक साथ चल रही है पैरेलल, इनको तो आपको अलग करना है सेमी कॉलन से। किस किस को कहाँ कहाँ सेमी कॉलन लगाना है, एक यहाँ लगाना है हिम के बाद, इसके बाद लगाना है आई रिजॉइस एट इट, यहाँ सेमी कॉलन लगाना है, और इसके बाद लगाना है फिर ऑनर के बाद। तो तीन जगह आपको यहाँ सेमी कॉलन का यूज़ करना है, और बाकी जो क्लॉज बची उनको आपको कॉमा से सेपरेट कर देना है। क्लियर। जैसे एज सीजर लव्ड मी, यहाँ कॉमा देना है आपको पहला, और एज ही वॉज वेलायंट यहाँ कॉमा दे दिया आपने, और अम्बिशियस यहाँ कॉमा दे दिया। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। चलिए सेकंड सेंटेंस समझ लेते हैं ज़रा। द शेफर्ड फाइंडिंग हिज फ्लॉक डिस्ट्रॉयड एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड आ गया, यानी मार्क आपको यहाँ यूज़ करना है कोटेशन मार्क, या आप कहिए इन्वर्टेड कॉमास। तो द शेफर्ड फाइंडिंग हिज फ्लॉक डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ फाइंडिंग हिज फ्लॉक डिस्ट्रॉयड, यहाँ आपको कॉमा से इसको सेपरेट कीजिए, सबसे पहला काम। और फिर एक्सक्लेम्ड के बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, एक कॉमा लगाइए और फिर शुरू कीजिए आप इन्वर्टेड कॉमास, चाहे वो सिंगल कोट यूज़ कीजिए या डबल कीजिए। क्लियर। आई हैव बीन राइटली सर्व्ड, और आई हैव बीन राइटली सर्व्ड, यस, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दीजिए। वाई, फिर डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा आपका। वाई डिड आई ट्रस्ट माई शीप टू अ वॉल्फ, बस कुछ नहीं है आगे। वाई कहा है इसने, तो क्वेश्चन मार्क लगाइए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। हाउएवर स्ट्रेंज, हाउएवर ग्रोटेस्क, तो हाउएवर स्ट्रेंज के बाद आप कॉमा लगाइए। हाउएवर ग्रोटेस्क, फिर कॉमा दे दीजिए। मे बी अपीयरेंस विद डेंटे अंडरटेक्स टू डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब के बाद देखिए क्लॉज टूट गई है। ही नेवर सिंक्स, तो ही नेवर सिंक्स, यहाँ आप ही से पहले कॉमा दीजिए। फ्रॉम डिस्क्राइबिंग इट, क्लियर, फिर क्लॉज टूट गई, ब्रेक हो गया। ही गिव्स अस द शेप, द कलर, तो द शेप के बाद एक कॉमा, द कलर, इसको इसने एंड से जोड़ दिया आगे, नो एंड बाद नहीं है इसमें। शेप द कलर, कलर के बाद कॉमा,
और द साउंड के बाद कोमा, द स्मेल के बाद कोमा, और ये पूरी जो क्लॉज आ रही है इधर वाली ही गिव्स के बाद, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अलग कर देना है सेमी कॉलन से, एज ही गिव्स। क्लियर? तो एज ही गिव्स जो है, ही गिव्स अस है, तो इसको आपको यहाँ सेमी कॉलन से यूज़ करके अलग कर देना है। बात क्लियर हुई? एक बार और समझिए। सबसे पहला काम हाउएवर स्ट्रेंज के बाद कोमा, हाउएवर ग्रोटेस्क के बाद कोमा, और फिर बढ़ते हैं डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के बाद एक कॉमा क्योंकि क्लॉज टूट गई है। ही नेवर श्रिंक्स फ्रॉम डिस्क्राइबिंग इट, इट के बाद यहाँ सेमी कॉलन, और इसके बाद वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ही गिव्स अस द शेप, शेप के बाद कॉमा, कलर के बाद कोमा, साउंड के बाद कोमा, और स्मेल के बाद कोमा। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। परहैप्स क्राइड ही, देखिए परहैप्स क्राइड ही, सबसे पहले ही परहैप्स आ गया, यानी आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए, परहैप्स के बाद कॉमा लगाइए, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए। क्राइड ही के बाद फिर कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा फिर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ जो नरेशन है यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो तोड़ दी गई है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? कॉमा, फिर ये आपने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब। क्लियर? और लास्ट में आप लेके आइए एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेंको रैन एज फास्ट एज हिज एस कुड गो, तो सेंको रैन, रैन के बाद आप एक कोमा का यूज़ कीजिए। देखिए एज फास्ट एज हिज एस कुड गो, गो के बाद कोमा दे दीजिए क्योंकि क्लॉज अलग है। टू हेल्प हिज मास्टर, मास्टर के बाद कोमा दीजिए। whom he found lying, clear, no problem, and not able to stir, such a blow he and, देखिए सेंटेंस बदल गया, सच ए ब्लो के पहले, तो यहाँ स्टिर के बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्लियर? सच अ ब्लो, ठीक है, ही एंड रोजीनेट had received, clear, no problem, mercy on me cried Senko, तो mercy on me, तो स्टिर के बाद तो आप एक कॉमा, स्टिर के बाद आप लेके आइए फुल स्टॉप। क्या? एबल टू स्टिर, स्टिर के बाद आप फुल स्टॉप लेके आए। सच ए ब्लो रोजेंटाइन हैड रिसीव्ड, यहाँ फुल स्टॉप लेके आए, एक सेंटेंस इसको अलग कर दीजिए, बिल्कुल अलग बात कह रहा है। अब यहाँ जो मर्सी ऑन मी कह रहा है, देखिए क्राइड सेंको, तो क्या करना है आपको, यहाँ मर्सी ऑन मी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए, यहीं से मर्सी से पहले एम कैपिटल बनाइए, मर्सी ऑन मी, मी के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाइए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। क्लियर? क्राइड सेंको, फुल स्टॉप, क्योंकि एक बात ख़त्म हो गई। डिड आई नॉट गिव योर वर्शिप फेयर वार्निंग, तो डिड को कैपिटल लेके आइए क्योंकि फुल स्टॉप आप दे चुके हैं। डिड आई नॉट टेल यू दे वर, यस, डिड आई नॉट गिव योर वर्शिप फेयर वार्निंग। क्लियर? अच्छा, डिड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फेयर वार्निंग के बाद आप क्वेश्चन मार्क लेके आइए यहाँ, फिर यहाँ इस डी को कैपिटल लाइए क्योंकि डिड फिर नया सेंटेंस हो गया आपका। डिड आई नॉट टेल यू दे वर विंडमिल्स एंड दैट नोबडी कुड थिंक अदरवाइज अनलेस, चलिए रेगुलर चल रहा सेंटेंस, अनलेस ही हैड ऑल्सो विंडमिल्स इन हिज हेड, और डिड से सेंटेंस शुरू है, क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन मार्क लास्ट में ला दीजिए। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, ये जो क्राइड सेंको के बाद आ रहा है, डिड आई नॉट गिव योर वर्शिप फेयर वार्निंग, डिड आई नॉट टेल यू, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमा से क्लॉज कीजिए। क्राइड सेंको के बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिए और यहाँ बंद कर दीजिएगा लास्ट में। क्लियर?
आई होप क्लियर हुआ होगा। बड़े ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि सेंटेंस लेंदी है। चलिए, मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ गवर्नमेंट डेट बैक टू द 1660s, क्लियर, when for the first time people began to question a king's right to rule once thought to be God given। चलिए, सबसे पहले ज़रूरत हमें लग रही है 1960s के बाद। यहाँ एक कॉमा लेके आइए आप। अच्छा, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये एडवर्बियल फ्रेज है, ज़बरदस्ती इसने यहाँ ठूस दिया, तो व्हेन के बाद इसको आप अलग कर दीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम को कॉमा से। क्लियर। पीपल बिगन टू क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, अ किंग्स राइट। अब किंग्स, देखिए अ किंग्स है तो आ भी है और एस भी है, तो यानी ये जो एस है ये अपोस्ट्रोफी एस है, तो किंग्स में आप ऊपर अपोस्ट्रोफी यूज़ कीजिए। क्लियर, ऊपर कॉमा एस से पहले। किंग्स राइट टू रूल वंस थॉट, अब राइट टू रूल के बाद फिर सेंटेंस ब्रेक आ गया, तो वंस थॉट टू बी गॉड गिवन। क्लियर। अच्छा, गॉड गिवन, वंस थॉट टू बी गॉड गिवन, ओके, लास्ट में फुल स्टॉप, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। When I look upon the tombs of the great, every emotion of envy dies in me। Clear? Tombs of the great, every emotion of envy dies in me। यहाँ सेंटेंस में ब्रेक है, क्लॉज अलग हो रही है। देखिए यहाँ कहाँ अलग हो रही है, ग्रेट के बाद। यहाँ सेंटेंस में आप सबसे पहला कोमा लाइए ग्रेट के बाद। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। एवरी इमोशन ऑफ एनवी डाइज इन मी, बात क्लियर एकदम। व्हेन आई रेड, अच्छा देखिए व्हेन आई लुक, व्हेन आई रेड, तो यानी यहाँ जो पैरेलल क्लॉज चल रही है इनको आपको कैसे अलग कर लेना है, आपको यहाँ सेमी कॉलन से अलग कर लेना है। तो यहाँ जो इन मी के बाद आप लेके आइए फुल सेमी कॉलन। क्लियर। और सेमी कॉलन के बाद आप लाइए व्हेन आई रेड द एपिटेप ऑफ द ब्यूटीफुल एवरी इनऑर्डिनेट। अच्छा यहाँ अलग हो गया, ब्यूटीफुल के बाद एवरी, यहाँ कॉमा दीजिए, एवरी इनऑर्डिनेट डिज़ायर गोज़ आउट। क्लियर। और व्हेन, फिर यहाँ आप सेमी कॉलन लेके आइए गोज़ आउट के बाद यहाँ व्हेन आई मीट विद द ग्रीफ ऑफ पेरेंट्स अपॉन ए टूमस्टोन। क्लियर। फिर कॉमा लेके आइए यहाँ माई हार्ट मेल्ट्स विद कंपैशन। क्लियर। व्हेन आई सी, तो फिर यहाँ आप सेमी कॉलन लाइए व्हेन आई सी पे से पहले, तो व्हेन आई सी द टूम ऑफ द पेरेंट्स देमसेल्व्स, यहाँ फिर ब्रेक है क्लॉज। आई कंसीडर द वैनिटी ऑफ ग्रीविंग फॉर दोज whom वी मस्ट क्विकली फॉलो। बाकी सेंटेंस ओके है। तो किसका यूज़ है यहाँ, कोमा और सेमी कॉलन का। क्लियर। ध्यान ये रहे जहाँ आपको लगता है कि सेंटेंस ये ब्रेक होना चाहिए लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वहाँ आपको सेमी कॉलन यूज़ करना है, बाकी आपको कोमा से सेपरेट करते हुए सेंटेंस को बनाते चलना है। चलिए, दे हैड प्लेड टुगेदर इन इन्फेंसी। क्लियर। दे हैड वर्क टुगेदर इन मैनहुड, देखिए फिर सेमी कॉलन का यूज़ है। इन्फेंसी के बाद आप सेमी कॉलन, दे हैड वर्क टुगेदर इन मैनहुड। क्लियर। फिर सेमी कॉलन, दे वर नाउ टॉटरिंग अबाउट द गॉसिप, अबाउट एंड गॉसिपिंग अवे द इवनिंग ऑफ लाइफ। क्लियर। तो दे वर नाउ टॉटरिंग, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी, अबाउट एंड गॉसिपिंग अवे द इवनिंग ऑफ लाइफ। क्लियर है सेंटेंस, ओके। एंड इन अ शॉर्ट, तो फिर यहाँ लाइफ के बाद आप क्या कीजिए, एक सेमी कॉलन लगा दीजिएगा। एंड इन ए शॉर्ट टाइम दे विल प्रोबेबली बी बेरी टुगेदर इन द नेबरिंग चर्चयार्ड। ठीक है, आगे कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना आपको, सेमी कॉलन से इन चीज़ों को अलग कर देना है, ये जो आपको बड़ी क्लॉज दिख रही हैं। क्लियर हुआ सेंटेंस। नंबर 9 पे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम आउट भी कर लूँ और शायद आपको क्लियर हो जाए।
टेक अवे दैट बबल सैड क्रॉम्वेल, सैड क्रॉम्वेल आ गया, यानी आप सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए टेक से पहले, और यहाँ जो है बबल है, बाइबल है, क्या है, क्या दे दिया, टेक अवे दैट बाइबल, तो यहाँ आप कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। ध्यान रहे पहले कॉमा लगता है, इन्वर्टेड कॉमा बाद में क्लोज होता है। सैड क्रॉम्वेल पॉइंटिंग टू द मेस, तो सैड क्रॉम्वेल के बाद फिर आप कॉमा लगाइए, पॉइंटिंग टू द मेस विच ले अपॉन द टेबल। क्लियर, टेबल पे बात खत्म हो गई। फिर एंड व्हेन, तो टेबल के बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। एंड व्हेन द हाउस वॉज एम्प्टी, चलिए फुल स्टॉप लगा दिया, एंड से यहाँ सेंटेंस नया शुरू कर दीजिए, ए कैपिटल हो गया। एंड व्हेन द हाउस वॉज एम्प्टी, क्लियर, हाउस क्या था, एम्प्टी था, तो क्लॉज आपकी ख़त्म हो गई। ही वेंट आउट विद द की इन हिज पॉकेट। ओके, क्लियर हो फ्रेंड्स, सेंटेंस आपका कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वन डे वॉकिंग टुगेदर अप अ हिल, ब्रेक हो गया सेंटेंस में, तो वॉकिंग टुगेदर अप ए हिल, ये एडवर्बियल आपका पूरा फ्रेज आ गया, तो इसको आपने अलग कर दिया कॉमा से, तो वन डे कॉमा लगाइए, वॉकिंग अप अ हिल कॉमा लगाइए, आई सैड टू फ्राइडे, क्लियर, सैड टू फ्राइडे, तो यहाँ फिर क्या करना है, फ्राइडे के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए, और यहाँ डी कैपिटल बना दीजिए। डू यू नॉट विश योर सेल्फ टू बी इन योर ओन कंट्री अगेन, डू यू नॉट विश योर सेल्फ, क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, डू यू नॉट विश योर सेल्फ टू बी इन योर ओन कंट्री अगेन, यस ही सेड। तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, अगेन के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, यस ही सेड, फिर यस में फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए, यहीं यस को अंदर करते हुए, क्लियर, और यस के बाद आपको क्या करना है, कॉमा दे देना है एक, यस ही सेड, और ही सेड के बाद आपकी जो सेंटेंस है वो यहाँ पे कवर हो गया, कंप्लीट हो गया ही सेड के बाद, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए ही सेड के बाद। फिर देखिए, वाट वुड यू डू, नई क्लॉज आ गई, सेड आई, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा फिर स्टार्ट कीजिए, वाट से डब्ल्यू कैपिटल, वाट वुड यू डू देयर, और क्वेश्चन मार्क लगाइए हैं देयर के बाद, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, सैड आई, सैड आई के बाद सेंटेंस आपका फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्लियर। देखिए बड़ा घिचपिच हो गया इसमें। वुड यू टर्न वाइल्ड एंड ईट मैंस फ्लैश अगेन, तो वुड यू टर्न वाइल्ड, तो इसको फिर से आपको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दीजिए, वुड डब्ल्यू कैपिटल, तो वुड यू टर्न वाइल्ड एंड ईट मैंस फ्लैश, तो यहाँ मैंस अपोस्ट्रोफी दीजिए, मैंस फ्लैश अगेन, क्वेश्चन मार्क दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, क्लियर। ही लुक्ड, तो एच कैपिटल हो गया आपका, ही लुक्ड फुल ऑफ कंसर्न, क्लियर, कोई ज़रूरत नहीं अभी तो, एंड शेकिंग हिज हेड सेड, कंसर्न के बाद देखिए कह रहा एंड शेकिंग हिज हेड सेड, तो एंड के बाद आप एक कॉमा लगाइए, शेकिंग हिज हेड, इसको अलग कर दीजिए किससे, कॉमा से, सैड नो, तो सैड के बाद फिर कॉमा लगाइए और नो को इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज और लास्ट में फुल स्टॉप। बहुत सारा काम, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बड़ा ही पेचीदा सेंटेंस, क्लियर, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, दोबारा ऐसा नहीं समझ में आया हो वीडियो को पॉज करके आप समझते रहिएगा इस सेंटेंस को, बड़ा ही लेंदी, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। व्हेन ए ग्रेट ऑफिस इज वैकेंट, क्लियर, आइदर, तो वैकेंट के बाद एक कॉमा बनता है, आइदर बाई डेथ और डिसग्रेस, विच ऑफन हैपन्स, तो क्या करना है, डिसग्रेस के बाद फिर एक कॉमा बन गया, विच ऑफन हैपन्स, क्लियर, फिर ब्रेक लग गया, देखिए हैपन्स के बाद 5 और 6 ऑफ दीज कैंडिडेट्स petition the emperor to entertain his majesty
अच्छा, हिज मैजेस्टी में एच कैपिटल बनाइए, जहाँ भी हिज मैजेस्टी आता है वहाँ कैपिटल होता है, हिज मैजेस्टी दोनों ही कैपिटल होते हैं, एम यहाँ मैजेस्टी में कैपिटल बना दीजिए। एंड द कोर्ट विद अ डांस ऑन द रोप, क्लियर। एंड whosoever jumps the highest without falling succeeds to the office। तो फ्रेंड्स जो एंड whosoever कह रहा, फिर यहाँ आप दीजिए एक, क्या दीजिए, सेमी कॉलन, कहाँ, रोप के बाद यहाँ पे, क्लियर। एंड whosoever जंप्स द हाईएस्ट विदाउट फॉलिंग, और फॉलिंग के बाद सक्सीड्स टू ऑफिस कह रहा, तो फॉलिंग के बाद फिर एक कॉमा दे दीजिए आप, क्लियर, लास्ट में फुल स्टॉप। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, सही था सेंटेंस। चलिए 12 को देखिए, पूरा पैराग्राफ इन्होंने दे दिया है सेंटेंस में। द फैमिलियरिटी प्रोड्यूसेस नेग्लेक्ट हैज़ बीन लॉन्ग ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, अच्छा सेंटेंस अलग हो गया देखिए बिल्कुल, तो यहाँ क्या करें आप, ऑब्जर्व के बाद एक फुल स्टॉप लगा दीजिए। द इफेक्ट, टी कैपिटल, द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बाद फिर कॉमा दे दीजिए, क्योंकि हाउएवर क्लॉज अलग दे दी इसने, हाउएवर ग्रेट और स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड के बाद फिर एक कॉमा आ गया। सीजेज विद देयर नोवेलिटी, अच्छा नोवेलिटी, ठीक है, फुल स्टॉप दीजिए यहाँ, सेंटेंस पूरा। द कॉर्टियर, तो टी कैपिटल हो गया, क्लियर। द कॉर्टियर स्टैंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, विद आउट इमोशन इन द रॉयल प्रेजेंस, ठीक है। द रस्टिक टेम्पलेट, तो प्रेजेंस के बाद फिर सेमी कॉलन की ज़रूरत लग रही है, प्रेजेंस के बाद आप सेमी कॉलन दीजिए। द रस्टिक टेम्पलेट्स अंडर हिज फूट द ब्यूटीज़ ऑफ द स्प्रिंग, चलिए सेंटेंस रेगुलर चल रहा है, स्प्रिंग के बाद विद लिटिल अटेंशन, तो स्प्रिंग के बाद आप एक कॉमा दीजिए, क्लियर। विद लिटिल अटेंशन टू देयर कलर्स और देयर फ्रेगरेंस, ठीक है, सही चल रहा है। एंड द इनहैबिटेंट, अच्छा फ्रेगरेंस के बाद फिर ज़रूरत लग रही है सेमी कॉलन की, लगाइए। एंड द इनहैबिटेंट्स, अच्छा एक ही वर्ड है देखिए यहाँ, इन्हें अलग अलग स्पेस नहीं है इसमें। इनहैबिटेंट्स ऑफ द कोस्ट डार्ट्स इन हिज आई अपॉन द इमेंस डिफ्यूजन, चलिए रेगुलर चल रहा है, ऑफ वाटर विदाउट आ, वंडर और टेरर, तो विदाउट आ के बाद एक कॉमा लाइए, वंडर और टेरर, क्लियर हुआ। सेंटेंस बड़ा था लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं था, इस पे आ जाते हैं 13 पे। इफ़ यू लुक अबाउट यू, ओके, एंड कंसीडर लाइव्स ऑफ अदर्स एज वेल एज योर ओन, ठीक है। इफ़, चलिए ऑन के बाद फिर यहाँ ब्रेक हुआ है सेंटेंस। इफ़ यू थिंक हाउ few are born with honor and how many die without name or children, how little, तो children के बाद फिर ब्रेक हो गया देखिए, कॉमा लगा दीजिए। how little beauty we see and how few friends we hear of, कॉमा लगाइए, फिर ब्रेक है सेंटेंस। how many diseases, clear, and how much poverty there is in the world, क्लियर। हाउ मच दीजिए, पॉवर्टी देयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाद फिर कॉमा लगना चाहिए, यस लगाइए कॉमा। यू विल फॉल अपॉन नीज एंड इंस्टीड ऑफ रिपनिंग एट वन अफ्लिक्शन विल एडमायर, तो यहाँ जस्ट ए मिनट, एक कॉमा की ज़रूरत लग रही है। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाद आपने एक कॉमा दे दिया। यू विल फॉल अपॉन नीज एंड, इंस्टीड, एंड के बाद फिर एक कॉमा की ज़रूरत लगी, यहाँ एंड लगाइए कॉमा। एंड इंस्टीड ऑफ रिपनिंग एट वन एफ्लिक्शन, क्लियर, विल एडमायर सो मैनी ब्लेसिंग्स विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड, क्लियर, बाकी कुछ नहीं, आगे फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्लियर हुआ सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वी थैंक दी, ओके, फॉर द प्लेस इन विच वी ड्वेल, फॉर द लव, तो ड्वेल के बाद फिर कॉमा की ज़रूरत, वी ड्वेल फॉर द लव, क्लियर, दैट यूनाइट्स अस, अस के बाद फिर कॉमा लाइए,
फॉर द पीस अकॉर्डेड अस दिस डे, कॉमा लगा दीजिए, फॉर द होप विद विच वी एक्सपेक्ट द मोरो, क्लियर, कॉमा लगाइए, फॉर द हेल्थ, द वर्क, तो हेल्थ के बाद कॉमा लगाइए, द वर्क, कॉमा लगाइए, द फूड, ओके, एंड द ब्राइट स्काईज दैट मेक आवर लाइफ डिलाइटफुल, क्लियर है, फिर कॉमा लगाइए, फॉर आवर फ्रेंड्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, फुल स्टॉप, ईजी सेंटेंस, नो प्रॉब्लम। चलिए 50 नंबर, सेंटेंस भी छोटा सा है। एंड्रोकल्स हु हैड नो आर्म्स, तो एंड्रोकल्स के बाद कॉमा, हु हैड नो आर्म्स ऑफ एनी काइंड, क्लियर, कॉमा लगा दीजिए, नाउ गिव हिमसेल्फ अप फॉर द लॉस्ट, ओके, व्हाट शेल आई डू, तो लॉस्ट के बाद फुल स्टॉप, डब्ल्यू कैपिटल, नया सेंटेंस शुरू हो गया, व्हाट शेल आई डू, और इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर दीजिए क्योंकि सैड ही आ गया, तो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिए, डू के बाद यहाँ कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, सैड ही, क्लियर हुआ फ्रेंड्स, और फुल स्टॉप ही के बाद फिर आई हैव नो स्पीयर और सोल्ड, तो नेक्स्ट सेंटेंस फिर शुरू इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव नो स्पीयर और सोल्ड, नो नॉट सो मच, अच्छा, सोल्ड के बाद फिर आप लाइए सेमी कॉलन, नो नॉट सो मच एज अ थिक स्टिक टू डिफेंड माई सेल्फ विद, तो सोल्ड के बाद सेमी कॉलन लाए, नो नॉट, तो नो नॉट के बाद भी एक कॉमा दीजिए आप, सो मच एज ए स्टिक टू डिफेंड माई सेल्फ विद मी, ओके, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नॉट मच डिफिकल्ट, सेंटेंस ठीक था। 16 नंबर, माई क्वेंट एरियल सैड प्रॉस्पेरो, एरियल प्रॉस्पेरो आ गए हैं, ज़रा प्ले का नाम भी बता दीजिएगा कौन सा है, आई होप सबको पता होगा, माई क्वेंट एरियल सैड, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिए, माई क्वेंट एरियल सैड प्रॉस्पेरो, तो देखिए सैड प्रॉस्पेरो, तो एरियल के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लियर, सैड प्रॉस्पेरो टू द लिटिल स्प्राइट, ओके, व्हेन ही मेड हिम फ्री, तो व्हेन ही मेड फ्री, तो स्प्राइट के बाद कॉमा दीजिए यहाँ, व्हेन ही मेड हिम फ्री, ओके, आई शैल मिस यू, फिर वही स्पीच रेगुलर चल रही, तो फ्री के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शैल मिस यू, यट, तो यू के बाद फुल स्टॉप, नया सेंटेंस आ गया, यट यू शैल हैव योर फ्रीडम, ओके, थैंक यू माय डियर, अच्छा मास्टर सेट, तो स्पीच बदल गई, देखिए फ्रीडम के बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, थैंक यू माय डियर मास्टर, तो थैंक यू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, टी कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस पहले तो थी किसकी, प्रॉस्पेरो की, अब आ गई है किसकी, लिटिल स्प्राइट की, तो थैंक यू, ओके, माय डियर मास्टर, थैंक यू के बाद कॉमा, माय डियर मास्टर, फिर कॉमा लाइए, सैड एरियल, तो कॉमा लाइए और इन्वर्टेड कॉमा ऊपर क्लोज कर दीजिए, सैड एरियल, एरियल के बाद आप ले आइए फुल स्टॉप, बट गिव मी लीव टू अटेंड योर शिप, तो बट में बी कैपिटल, इन्वर्टेड कॉमा फिर स्टार्ट, क्योंकि स्पीच अभी ख़त्म नहीं हुई है, दूसरी शुरू हो गई, बट गिव मी लीव टू अटेंड योर शिप होम विथ प्रॉस्पेरस गेल्स, ओके, बिफोर यू बिड फेयरवेल टू द असिस्टेंस ऑफ योर फेथफुल स्प्राइट, ओके, आगे तो कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए लास्ट में, क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए 17 और 18 बस लास्ट हो गए, ओ मास्टर एक्सक्लेम द आनंद, ओ मास्टर के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, क्योंकि एक्सक्लेम्ड आनंद पहली स्पीच आ गई, और वीपिंग बिटरली, कॉमा लाइए, वीपिंग बिटरली को अलग कर दीजिए, एंड इज ऑल द वर्क अनडन, अच्छा स्पीच चल रही है, इन्वर्टेड कॉमा फिर स्टार्ट कीजिए, एंड इज ऑल द वर्क अनडन, ओके, कॉमा दीजिए, एंड ऑल बाय माई फॉल्ट एंड फॉली, ओके, अच्छा फॉली के बाद आप लाइए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लियर, और फुल स्टॉप, दैट विच इज बिल्ट, तो दैट में टी कैपिटल हो गया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर विच इज बिल्ट ऑन फ्रॉड, ओके, एंड इम्पोस्टर कैन बी
कैन बाय नो मीन्स एंड्यूर। ओके, एंड्यूर के बाद फिर कॉमा लाइए आप, रिटर्न्ड बुद्धा। क्लियर? तो इन्वर्टेड कॉमा आपका चला था, कहाँ बंद करेंगे? रिटर्न्ड बुद्धा। तो एंड्यूर के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज कर दीजिए, रिटर्न्ड बुद्धा की बुद्धा ने बदले में कहा। क्लियर? और लास्ट सेंटेंस है रैच सैड द किंग। तो रैच सैड द किंग, राजा ने कहा रैच, तो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दीजिएगा, रैच इन्वर्टेड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सैड द किंग, ओके, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा फिर स्टार्ट, डब्ल्यू कैपिटल, व्हाट हार्म डिड आई डू दी दैट दाउ शुडस्ट सीक टू टेक माई लाइफ विद योर ओन हैंड। ओके, हैंड के बाद मार्क क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर? क्योंकि व्हाट हार्म क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। और हैंड के बाद आप क्या लाइए, फिर यू किल्ड माई फादर, तो इसको फिर से आप वाई कैपिटल और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू किल्ड माई फादर एंड माई 2 ब्रदर्स। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज वॉज द रिप्लाई, और बाद में फुल स्टॉप। क्लियर? तो बड़ा कॉम्प्लेक्स था फ्रेंड्स, और छोटी सी स्क्रीन पे समझाना भी बड़ा टफ था, लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे कौन सा लेक्चर चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं। पंक्चुएशन हमारी ख़त्म हुई इसी लेक्चर के साथ, और इसका एक मास्टर वीडियो बना के मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें, सजेशन अपने दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।